मैं विकास जैनित एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मौलिक अधिकार से संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा जो आपके विगत एग्ज़ामों में आए हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको मैंने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर पढ़ाए हैं। आपको सारी वीडियो में ऐसे प्रश्न अच्छे अच्छे मिल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताए थे। लैंग्वेज भी वही है, भाषा भी वही है, वो प्रश्न के उत्तर भी वही हैं जैसे आपको चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको पिछली बार वीडियो में पढ़ाया था कि जब आपातकाल की स्थिति लगती है तो आपने देखा था आर्टिकल 20 तथा 21 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, हनन हो जाता है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अवैध भ्रमण तथा वित्तीय। तो आप देखेंगे ये 19, ये भी 19, ये देखेंगे ये भी 19। तो हम आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर कौन सा सही है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं हमारा कौन सा, बी वाला आपका सही आंसर है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार हमको देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सब पे क्या है, आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो सब पे आपको डेट लिखी हुई है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। आप देखें तो ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो एंटी डॉबरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, ठीक, इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से समृद्ध है, ठीक। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं रहा, बात तो सही है इसकी। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान 300 का में उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया था। तो हम देखेंगे इसमें केवल हमारा ऑप्शन 2 सही है कि संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार से हट गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसे कब हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया था। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी कुछ हमारे मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए प्राप्त हैं और कुछ हमारे मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए प्राप्त है। तो इसमें ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हमारे कौन से अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों के लिए प्राप्त नहीं हैं। देखिए विधि के समक्ष समानता सबके लिए मिलेगी, जीने का अधिकार सबको है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी सबको है। अब बचा कौन सा हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ये वाला हमारा अधिकार विदेशियों के लिए नहीं देता है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्णन करने से पहले आपको उसके उच्चारण देखने पड़ेंगे, वर्णन करने से पहले आपको उसके भाग के अनुच्छेद देखने पड़ेंगे। देखिए सीधा सीधा आ गया कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें दिया गया और बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। आपका पहला ऑप्शन आपका किसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। आगे देख लेते हैं, फोर्थ स्टेज यानी कि चतुर्थ स्तंभ, भारत के कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, ठीक है। कौन कौन से आप देखेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा आपके प्रेस। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा चौथा स्तंभ है, तो आप देखेंगे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका चौथा स्तंभ कौन सा है, प्रेस है, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का प्रयोग निषिद्ध किया गया है, यानी निषेध किया गया, यानी रोका गया है, यानी कि बाल श्रम। आपको मैंने क्या करा बताया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, 23 से 24 है। मैं आपको साथ के साथ वो भी बताता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है किस तरीके से ये पूछा जा रहा है। इसमें देख लेते हैं कि भारत के संविधान द्वारा, बात सही है भाई। अगला कह रहा है कि 10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के निर्णय द्वारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, उपर्युक्त सभी। देखिए यूपी लोअर 2002 तथा स्पेशल 2023 में पूछा गया भाई साहब। आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो आपके सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, और आपको इतनी सरलता पूर्वक से मैंने आपको पढ़ाया है कि शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी 25 का संबंध पूछ रहा है। तो 25 का संबंध देखो, इससे तो है नहीं, समता के अधिकार से है नहीं, संपत्ति का अधिकार है नहीं, यानी समता का अधिकार 14 से 18 था, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया, 300 काम है। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपको मैंने बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, तो 25 से 28 में दिया गया है भाई साहब। किस में दिया गया है आपका, 25 से 28 में दिया गया है। किस में, 25 से 28 में। आप देखें, आपको मैंने साफ शब्दों में पढ़ाया है। अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। भाई साहब कितनी बार पूछा गया, मैंने आपसे कहा ना, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन की आवश्यकता है। आपको किसकी आवश्यकता है, प्रीवियस क्वेश्चन की आवश्यकता। आप धैर्य बना के रखें, प्रीवियस क्वेश्चन करें, आपको एग्जाम की था पता चल जाएगी आपको पढ़ना कैसे है और कैसे लिखना है। आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, बैक पेपर लगाने। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की प्रत्याभूति प्रदान करता है। भाई साहब बस लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, क्या लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, बस आप टैग वर्ड देखें, भारत में लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो आर्टिकल कहाँ चले गए हम, 16, किस अनुच्छेद में, किस अधिकार में आ गए, समता के अधिकार में। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते, यानी कि आपको वो पक्ष याद होना चाहिए जिसमें आपको विदेश की नागरिकता, यानी विदेश के मौलिक अधिकार, और आपके भारतीयों के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको यहाँ पर वो याद होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। वह कौन सा अधिकार, व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न करा रहा हूँ आपको, आप बेफिक्र रहे। प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रश्न यहाँ मिल रहे हैं। देखो आपको प्रत्येक प्रश्न में कहीं ना कहीं टैगलाइन, देखो ये 3 बार पूछा गया, 2005, 2009, 2012। कह रहा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित नहीं है। भाई साहब 17 देखेंगे तो अस्पृश्यता का अंत, 18 देखेंगे तो उपाधियों का अंत, 24 देखेंगे तो बाल श्रम, और 23 देखेंगे श्रम पर प्रतिषेध। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो फिर आ गया आपका, देखो जैसा मैंने बताया, मैं बार बार फिर वही कह रहा हूँ। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आते हैं वैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है इनमें। यार भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, भारत में परछाई से भी, यानी छाया से भी दिक्कत थी, यानी शूद्रों की छाया से भी दिक्कत थी। इसके लिए उन्होंने, बाबा साहब ने क्या किया, आर्टिकल 17 को बनाया। बेटा तुम संविधान बनने के बाद ऐसा नहीं कर सकते, पहले तो कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 17 बनाया। इसे देखते हैं, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ऐसा तो कुछ नहीं भाई। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर देखो फिर आ गया लोअर सब
वो 2002 में पूछा गया कि मौलिक अधिकार। अब आपको मौलिक अधिकार की परिभाषा पता होना चाहिए। ऑप्शन के आधार पर आपको सटीक लगानी है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत बात है। प्रधानमंत्री के निर्देशों द्वारा निलंबित हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं भाई। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, फिर अगर आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। यानी ये लोग कुछ ऐसे नहीं है कि आप लोग पता चला कि कोई भी मंत्री मौलिक अधिकार का हनन कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। आपातकाल की स्थिति, यानी देश में जब आपातकाल की स्थिति होगी तब आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा, लेकिन 20 तथा 21 को छोड़कर। बाद मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, यानी अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर आपके से सभी मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भैया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भैया देखो पीछे ही करा, अभी जस्ट कराया, देखो बीपीएससी 2010 में, और वो कब पूछा गया था? 1994 में। तो आप देखें कहीं ना कहीं प्रश्न आपके कैसे हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं। आपको पिछले प्रश्न आगे मिल रहे हैं, आपको पिछले प्रश्न आगे मिल रहे हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देखें तो इसमें कौन सा 12 से 35 आँख बंद करके लगा सकते हैं आप। आपको पढ़ाया मैंने इतना बढ़िया, आप पढ़ें, दोबारा वीडियो जाकर देखें, आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। अगला देख लेते हैं, यूपीपीसीएस 97 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर, कि संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, संविधिक अधिकार है। तो आप देखें किसको परिवर्तित कर सकते हैं, आर्टिकल 32। तो हम कहेंगे कि भैया किसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो हम मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मद्रास बनाम चंपाकम दोहया राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था। ये मैंने आपको नहीं पढ़ा, इसको बता देता हूँ कि इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। किसके साथ था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता का समर्थक है, बताइए। विधि यानी विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया, बताइए किस आर्टिकल में है। तो आप कहेंगे सर याद आ गया, तो आर्टिकल क्या है आपका? 14 है। याद आ गया आप लोगों को, आर्टिकल कौन सा है? 14 है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब झारखंड यानी कि पीसीएस में 2003 में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आपको पता होना चाहिए प्रसार यानी धर्म का प्रचार प्रसार किस में दिया गया है। तो आपका 25 में दिया गया है, 24 में बाल श्रम दिया गया है, 27 में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को कर दे सकते हैं, 26 में क्या बताया गया है, आप किसी भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 25 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब? आगे कह रहे हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, यानी कोई व्यक्ति है अपना कार्य तमीज से नहीं कर रहा, अपना कार्य तमीज से नहीं कर रहा, अपने अधिकारों से, अपने जो अधिकार हैं उसका क्या कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, या समय पे नहीं आ रहा, या काम ही नहीं कर रहा, या व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, परमादेश जारी कर सकता है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32, प्रत्येक व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करें जिसमें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इंग्लिश में दे दिया आप लोगों को और कुछ नहीं दिया इसमें। आगे चलते हैं, कह रहा है कि किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं। तो बताइए किसके आधिकारिकता में आते हैं। यानी कि वह उच्च न्यायालय की भी बात कर रहा है और वह उच्चतम न्यायालय की भी बात कर रहा है। तो हम देखेंगे मूल अधिकारों के संरक्षण की बात की जाती है। किसके? मूल अधिकारों के संरक्षक की बात की जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है
कि कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय में कार्य पद्धति परीक्षण करती है। तो देखो कब पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया। आप देखें, आपको प्रत्येक प्रश्न आपको ऐसे मिल रहे हैं जैसे रखे रखाए मिल रहे हैं। आप देखेंगे उत्प्रेषण, क्या कह रहा है, उत्प्रेषण। आगे चलते हैं कि एक रिट, आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हाँ इसको देख लेते हैं, हाँ इसको देख लेते हैं, चलिए बहुत सुंदर। कह रहे निम्न में से किस एक रिट न्यायालय की कार्यवाही निलंबित होने की दिशा में लागू की जा सकती है, किसकी लागू की जा सकती है। तो आप देखेंगे कि इसमें परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रच्छा है। आप सोचें इसमें क्या हो सकता है, यानी रोकने का कार्य कर रहा है, निलंबित यानी कार्य को रोकने की बाधा की बात कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिनिषेध हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही युग्म का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको कानून के समक्ष समानता, तो इसमें दे रहा है नागरिक और गैर नागरिकों के लिए। अगला देख लेते हैं, इधर ऑप्शन दे रखे हैं। फिर कह रहा है कि राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान, नए राज्यों का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीयों के लिए प्राप्त हैं। तो कह रहा है कि राज्यों के नाम परिवर्तन राज्य विधान की शक्ति है, नहीं भैया संसद की शक्ति है। किसकी, संसद की। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो, है ना, मेहनत करते जाएं। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फ़ायदा उतना मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, कर्म करता जा फल की इच्छा ना कर। आपको मेहनत करेंगे सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। आगे चलते कह रहा भारतीय संविधान की अस्मिता उन्मूलन से संबंधित है। मैंने क्या बताया था, 15 क्या कह रहा है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 कहता है लोक नियोजन में समता। 18 कहता है उपाधियों का अंत। 17 ना हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अस्पष्टता अंत। 17 मैंने आपको पढ़ाया बहुत बढ़िया से। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया। भाई साहब चौथी बार आप इस सीरीज में पढ़ रहे हैं, चौथी बार इस वीडियो में इसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, मैंने एक एक उंगली रख के बताया कि प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे आपके आने हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरी बातों को कितना समझ रहे हैं, आप इस चैनल को कहाँ तक लेके जाते हैं। आपको बिल्कुल डिटो मिल रहा है। ऐसी वीडियो अगर कहीं मिल जाए तो बताना। आपको जो पढ़ाया है वही आपके प्रीवियस क्वेश्चन, भैया किसी पुलिस में नहीं पूछ रहा, किसी जीडी में नहीं पूछ रहा, आपको डायरेक्ट किसमें, पीसीएस के प्रश्न आप कर रहे हैं सॉल्व, और आपके छोटे एग्जामों में ये प्रश्न आएंगे। आप परेशान ना हो, सेम ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है बंधुआ मजदूर, भैया आर्टिकल 23-24 की बात कर रहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ, 1976 में पारित हुआ। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित निम्न में से कौन सा समता के अधिकार से सम्मिलित नहीं है। अब समता के अधिकार से सम्मिलित नहीं है, आपको ये देखना है कि समता के अधिकार से संबंधित कौन सा नहीं है, आपको ये देखना है। आप देखेंगे कानून के समक्ष अधिकार 14 है, सामाजिक समता देखेंगे, अवसर में समता देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आप आर्थिक समता देखेंगे, कौन सा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आर्थिक समता हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में विदेश की यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, क्या कर रहा है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसके अंतर्गत, 21 के तहत। किसके तहत, 21 के तहत, यानी जीने का अधिकार है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के उद्देश्य में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता निश्चित करता है, यानी सर्वोच्चता निश्चित करता है। तो मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता निश्चित करता है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं देखो लैंग्वेज से ना घबराएं, भाषा से कतई प्रश्न की भाषा से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना बड़ा, यानी वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, वैसा हिसाब किताब होता है प्रश्नों का भी, कि जितना बड़ा आपका प्रश्न होता है उतना ही कम छोटा आपका उत्तर होता है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों जिसमें गैर सरकारी अनुदानों में सम्मिलित प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो भाई साहब देखिए किस में आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, तो 15(5) में की गई, यानी 15(5) में की गई। आगे चलते हैं, तो खत्म होने वाली सीरीज़, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आपको मैंने प्रत्येक ऐसा प्रश्न बताए हैं
आपके सभी एग्ज़ाम में आए हैं और कोई धोखा नहीं है, कोई आँखों का धोखा नहीं है, कोई जादू नहीं है। आपको जो पढ़ाया है आपके वही एग्ज़ाम में आया है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकते कहीं, आपको इसी वीडियो में मिले हैं और मैं आपको ढूंढ के लेके आया हूँ। लेकिन संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक किसे बताया गया? भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया। आगे चलते हैं, देखिए कितने सिंपल प्रश्न है। देन लास्ट प्रश्न, हमारी इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न, आपसे सभी से अनुरोध है, आप बच्चा पार्टी क्या करें, चैनल का क्या कराएं भाई साहब, सब्सक्राइब कराएं भाई साहब। सब्सक्राइब नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि प्रोत्साहन कैसे है। आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपको शुरुआत में मेहनत करनी है। क्या करना है? शुरुआत में मेहनत करनी है, फिर तो जीवन सरल हो ही जाता है। आपने देखा है कि जो लोग शुरुआत में मेहनत नहीं करते हैं उनका आगे चल के जीवन कैसा हो जाता है, बहुत ख़राब होता है, बहुत कठिनाइयों से व्यतीत होता है। आप देखें, व्यक्ति जीने के लिए बड़ा संघर्ष करता है। क्या करता है? जीने के लिए बड़ा संघर्ष करता है। तो अगर आप संघर्ष शुरू में ही कर लेंगे तो जो लास्ट का जो जीवन है, आपके नौकरी के बाद का जीवन है, बहुत अच्छे से कटेगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू जी ने 1928 में रिपोर्ट दी थी। बात सही है भाई। हम आगे नहीं चले, इसी में कहानी खत्म कर लेते हैं कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिले नहीं मिले, आपको जैसा मैंने पढ़ाया था वैसा ही पढ़े हैं। आपके सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी से भी प्रश्न मिल रहे हैं। इसमें किससे मिल रहे हैं? आपको एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को क्या करें भाई साहब, शेयर करें। वीडियो क्या करें? आप शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आगे मिलते हैं।